पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। बाबर आजम बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने 13 इनिंग्स में 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम वनडे में 2 बार लगातार 3 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन। MNA हुसैन इलाही का मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया कि मेरे मुल्क के लिए मेरे सबसे पहले इसी बात को जहन में रखते हुए काफ लीग को छोड़ने का फैसला किया। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ की क़यादत में इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत करती हो। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही PTI के साथ चलने के हामी हैं। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक ताजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात की ताजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। चौधरी शुजात ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल मंजूर के लिए पेश हो जाएगा। नैब तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इससे कबल ये बिल दोनों ऐवानों से मंजूर किए गए थे, ताहम सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिए थे। शौकत तरीन के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं। ISPR का कहना है कि साबिक वज़ीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सहाफ़ी शाहीन सुभाई और कुछ दीगर अफराद की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। इन खबरों की तरदीद खुद शौकत तरीन ने भी कर दी है। ज़ाती मुफादात के लिए इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्जामात लगाना काबिल मुज़म्मत है। बतौर इदारा मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। विफाक और सूबों का बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। इजलास में वज़ीर आला KP शरीक नहीं हुए, उनकी नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की, जबकि सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के वज़ीर आला शरीक हुए। विफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर का कहना है, बिजली बचाने के लिए मार्केट्स को बंद करने का प्लान बनाया गया है। कोशिश है कि 2 से 3 हफ्तों में बिजली की पैदावार में खातिर खा इजाफा करें। दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ताजिर तंजीमों का रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि किसी सूरत 8:30 बजे कारोबार बंद नहीं कर सकते। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा कि मार्केटों का वक्त 9:30 तक बढ़ाया जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर बोले कि हुकूमत फैसले ना थोपे, ताजरों से मुशावरत करे। और कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर ने भी जल्द दुकानें बंद करने की मुखालिफत कर दी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अशरफ भट्टी ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर परचेज की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया। महंगाई मार्च 4 रुपए तक बढ़ा था पेट्रोल और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस खत्म करवाएंगे। FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया। चंद रोज में हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख दूंगा। हम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। इमरान खान का PTI की नेशनल काउंसिल से खिताब। कहा 4 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर बिलावल ने महंगाई मार्च किया। फजल रहमान ने भी मार्च किया, हमने नहीं रोका। पुलिस घरों में घुसी, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मौजूदा हुक्मरानों को इलेक्शन जितवाने की कोशिशें हो रही हैं। FIA को तबाह कर दिया, अपना चेयरमैन नैब ला रहे हैं। हमने 10 स्टैम्प शुरू की। PTI हुकूमत के आखिरी साल तरक्याती सरगर्मियों में इजाफा। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 6% रही। सरमायाकारी पैकेज से तामीराती शोबे में 49% ग्रोथ। IT एक्सपोर्ट में तारीखी 29% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। बिजली गैस की सप्लाई, सेहत और तालीमी शोबे में भी तरक्की। रवा माली साल के 11 माह में दरामदात का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई पर कंट्रोल का हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकामी। सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी हदफ हासिल न हो सके। इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। बजट का हजम 10,000 अरब और खसारा 500 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सेस की भरमार होगी।
आमदनी पर बराह रास्त टैक्स 400 अरब रुपए बढ़ाने का फैसला। कस्टम्स, फेडरल एक्साइज और लेवी का हदफ 47 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ने और बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स लगने का भी इम्कान। छोटे परचून फरोशों पर फिक्स्ड टैक्स लगाया जा सकता है। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा या नहीं? तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान हतमी फैसला ना हो सका। महंगाई के दौरान तनख्वाहें न बढ़ाने पर हुकूमत को सियासी दबाव का खदशा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफे पर मुशावरत और 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस और पेंशन बढ़ाने पर भी गौर जारी। मुल्की दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। आर्मी चीफ का GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजमूई तस्वीराती माहौल में हम वक्त ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज इंतहाई पेशे वराना इदारा है। फौज के लिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। हुकूमती दावे रायगा बदतरीन लोड शेडिंग से जिंदगी अचेरन। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। के इलेक्ट्रिक ने कराची के लिए नया लोड शेडिंग प्लान दे दिया। शहर कायद में मुस्तस्ना इलाकों में योमिया 3 घंटे लोड शेडिंग का आगाज। लोड शेडिंग वाले इलाकों में दौरानिया 1 से 2 घंटे कम किया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की करारदाद की हिमायत। रूस और चीन ने करारदाद की मुखालफत की। उधर ईरान ने जौहरी तनसीबात से आलमी एजेंसी के कैमरे हटा दिए। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम की रफ्तार तेज कर दी। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में $3 फी बैरल इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $123, बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $124 तक पहुंच गई। मलाइशियन पाम ऑयल की कीमत में $4 की कमी। पाम ऑयल की टन कीमत $1533 हो गई। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। एशियाई स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी का रुझान।